तना वेलकम टू बेंजूस लिटिल वर्ल्ड इन यूके। और आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया में रहता है वो यूके का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकता है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। आप प्लीज़ हमेशा अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखें ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे हम लोग यहाँ पे UKVI या UKBA होम ऑफिस के वेबसाइट में जाके चेक करते हैं। एनीवे, मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का वीज़ा कैसे लगाता हूँ हमेशा, और उसका प्रोसीजर क्या है। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको कभी कभी चीज़ें पता नहीं होती और हम लॉयर को, एजेंट को बिना मतलब पैसे दे बैठते हैं। अगर हमें लगता है कि काश हमें ये पता होता तो ये प्रोसीजर कितना सिंपल था। तो मेरे को लगा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हो सकता है आप लोगों के लिए किसी तरीके से हेल्पफुल हो। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू होता है इंडिया से। तो मेरे मम्मी पापा सब कुछ ऑनलाइन फिलअप करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है आजकल। वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ऑनलाइन जमा कर देते हैं। वो लोग उन लोगों से एक पैसा चार्ज कर लेते हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना है, बट अराउंड पर पर्सन आई थिंक एट द मोमेंट जून 2022 चल रहा है बाय द वे। तो एट द मोमेंट मैं अराउंड 12,000 रुपीज़ आप मान लो एक आदमी का वीज़ा फीस। बट उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट फिर वो लोग आपको एक ईमेल सेंड करते हैं और बोलते हैं कि अब भाई बुकिंग स्लॉट बुक करो। तो जब बुकिंग स्लॉट बुक करते हो तो फिर उसका एक फ़ीस होता है। और आप जब वहाँ पे जाते हो तो वो लोग आपके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, तो वो स्कैनिंग का भी एक सर्विस चार्ज करते हैं। सो मोटा मोटा आप समझ लो कि एक एक आदमी का सब कुछ मिला के कम से कम नहीं भी तो 20,000 रुपये पर पर्सन, वीज़ा फीस से लेके सभी कुछ। तो मेरे मम्मी पापा रहते हैं राजस्थान में, और उन लोगों को जो नियरेस्ट होम ऑफिस है उनका दिल्ली है, तो वो वहाँ पे जाके सब कुछ फाइल जमा करते हैं। तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दिया, बुकिंग स्लॉट बुक कर लिया, वहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। वो लोग फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं बायोमेट्रिक और आई स्कैन करते हैं, और उन लोगों को बोलते हैं कि आप अब घर जाओ, हम लोग आपको रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट आपको बाय पोस्ट भी मिल सकता है अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करो, और नहीं तो इन पर्सन भी आप ले सकते हो अगर आप वापस जाके वहाँ पे कलेक्ट करो। अब जाहिर सी बात है, मेरे मम्मी पापा रहते हैं राजस्थान में, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें बाय पोस्ट भेजो। वीज़ा एक्सेप्टेड हो या रिजेक्टेड वो लोग बाय पोस्ट आपको भेज देते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप इन पर्सन भी चूज़ कर सकते हो। तो वापस से अगर आप बाय पोस्ट चूज़ करते हो तो उसका एक छोटा सा फीस होता है। उनका अपना कोरियर या जो भी है उसके थ्रू वो लोग आपको भेज देते हैं। तो ये रहा मोटा मोटा प्रोसीजर कि कैसे होता है। तो बिकॉज मेरे मम्मी पापा जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं ये सब कुछ सेम होगा अभी तक। अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जो मैं होता हूँ स्पॉन्सर। तो अब स्पॉन्सरशिप क्या है? स्पॉन्सरशिप मतलब जो जिम्मेदारी लेता है आपकी रहने की, खाने की, पीने की, एकोमोडेशन की, एकोमोडेशन मतलब रहने का, और मेडिकल सभी कुछ। तो वो स्पॉन्सर, वो उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप यहाँ पे। तो स्पॉन्सरशिप के थ्रू अगर आप करते हो, एप्लीकेशन फॉर्म तो सेम ही होता है बट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चेंज होते हैं। तो जब वो गए थे, मैंने आपको बोला कि जब वो होम ऑफिस में गए थे, जब अपॉइंटमेंट बुक होता है, जब वो बायोमेट्रिक करते हैं तब वो लोग सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में क्या देना पड़ता है। तो पहले मैं बताता हूँ कि उन लोगों को क्या देना पड़ता है। तो ये है जो इंडिया से जो अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को क्या देना पड़ेगा। अपना बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो देना पड़ता है। मैं हमेशा मम्मी पापा को ट्राई करता हूँ कि कम से कम उन लोगों के अकाउंट में मिनिमम, कम नहीं भी तो 2,000 पाउंड रहे। अब 2,000 पाउंड मतलब 2-2.5 लाख रुपए या इतने रहे। और 3-4 महीने का बैंक स्टेटमेंट में उन लोगों का प्रिंट आउट करके उन लोगों को बोलता हूँ कि आप जमा करो। तो ये मेरे उनका काम है, इसमें मेरा अभी तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो उनका बैंक स्टेटमेंट उन्होंने प्रिंट आउट किया, ये वो लोग जमा करेंगे जिस दिन वो बायोमेट्रिक देने जाते हैं, और जिस दिन उन लोगों का वो अपॉइंटमेंट होता है वहाँ पे। तो एक चीज़ ये होता है, एक अपना पासपोर्ट जमा करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म तो ऑनलाइन दे ही दिया है, तो वो भी एक प्रिंट आउट कर लेते हैं, क्या पता वो लोग मांगे या जो भी है, तो वो लोग प्रिंट आउट करके लेके जाते हैं। और एक कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर क्या है कि ये सब बाय द वे दोस्तों ये कोई ऑफिशियल तरीका नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं। तो पापा हमेशा एक कवरिंग लेटर लिखते हैं, वो ये है कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, और मेरा इंटेंशन क्या है, मैं घूमने जा रहा हूँ या किसी से मिलने जा रहा हूँ या कोई बीमार है कि क्या है। तो एक कवरिंग लेटर लिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कवरिंग लेटर लिखने से होम ऑफिस को एक थोड़ा सा आइडिया होता है, उन लोगों के लिए शायद थोड़ा सा चीज़ें और आसान होती है, वो समझ सकते हैं कि भाई इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। तो हम एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मान लीजिए, तो ये मैं कवरिंग लेटर लिखते हैं पापा।
और जो भी चीज़ वो मैं या मेरे पापा देंगे या जो भी देंगे उन सब चीज़ों में हम लोग साइन करते हैं, तो उसमें वो लोग साइन कर देते हैं। और क्या देना पड़ता है उन लोगों को? कुछ भी नहीं, क्योंकि और कुछ वो दे ही नहीं सकते, बस यही है। अब बाकी रही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और क्या चाहिए, तो अब आता है कि आपका स्पॉन्सरशिप कौन है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती है। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं है, भाई मेरा यूके में कोई नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये पाथ चूज़ करते हैं कि भाई मैंने अपना होटल बुकिंग खुद किया है इतने तारीख से इतने तारीख तक का, तो आप अपना होटल बुकिंग का कंफर्मेशन दिखाओ। मतलब क्या है, स्पॉन्सरशिप का काम क्या है? रहने खाने का जिम्मेदारी। तो वो आपने दिखा दिया कि मैं अपना रहना खाना होटल में कर रहा हूँ, तो वो होटल बुकिंग हो गया। अकाउंट में पैसा ज़्यादा दिखाओ क्योंकि आप खुद स्पॉन्सर हो आपकी। और मुझे नहीं पता कैसा होता है, मैंने ये तरीका किया नहीं है, तो मैं सिर्फ अपना मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको वहाँ पे कोई मेडिकल इंश्योरेंस ऐसा कुछ होता है तो आप वो एक ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी कंट्री में मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं टूरिस्ट मेडिकल इंश्योरेंस। तो ये हो गया, आप खुद अपनी स्पॉन्सरशिप बन रहे हो। बट ये मैंने एक जनरल आइडिया दिया है, मैंने इसके ऐसे इस प्रोसीजर से मैंने कभी किया नहीं है। जो मैंने किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की स्पॉन्सरशिप खुद बनता हूँ, तो मैं अपना बैंक स्टेटमेंट देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे है कि नहीं, मैं उन लोगों को स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, ये डॉक्यूमेंट मैंने प्रिंट आउट किया। अब जो भी डॉक्यूमेंट मैं प्रिंट आउट कर रहा हूँ दोस्तों, वो ओरिजिनल हो या फोटोकॉपी, सभी चीज़ में सिग्नेचर करके मैं बाय पोस्ट इंडिया भेज दूंगा अपने मम्मी पापा के पास, ताकि वो जिस दिन जाएंगे होम ऑफिस में जमा करने के लिए फाइल, तो उसमें मेरे डॉक्यूमेंट भी वो दे सकें। तो एक डॉक्यूमेंट चला गया ये। दूसरा डॉक्यूमेंट स्पॉन्सरशिप का जाता है कि भाई स्पॉन्सरशिप कौन है। भाई स्पॉन्सरशिप मैं हूँ और मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। अगर आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हो तो आप स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। और ब्रिटिश सिटीजन होने के बाद भी मुझे दिखाना पड़ता है कि भाई मेरा रिलेशनशिप क्या है इस स्पॉन्सर के साथ, क्योंकि आप किसी को भी पैसा दे दो और बोलो कि भाई तुम ब्रिटिश हो तो मेरा स्पॉन्सर कर दो, ऐसे नहीं होता है। वो लोग देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप क्या है। तो मैं फिर एक कवरिंग लेटर लिखता हूँ और उसमें बोलता हूँ कि थोड़ा ऑफिशियल बनाना पड़ता है इसको, कि इस आदमी का नाम ये है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है और ये मेरे पिताजी हैं। और इसी तरीके से मैं एक लेटर लिखता हूँ और मैं स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को यहाँ पे लाना चाहता हूँ और मैं इन लोगों का रहने खाने का सारा जिम्मेदारी मैं लूँगा। मैं ये लेटर में बाकायदा क्लियर लिखता हूँ। हो गया स्पॉन्सरशिप लेटर। ये एक लेटर उन लोगों को बाय पोस्ट भेज दिया सिग्नेचर करके। दूसरी बात, में घर का एक अकोमोडेशन लेटर देना पड़ता है। अकोमोडेशन लेटर मतलब वो कहाँ रहेंगे, इसका प्रूफ क्या है। तो भाई मैं यहाँ रहता हूँ, इसका प्रूफ ये मेरे घर के कागज़। अगर मेरा घर का कागज़ नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है, तो जैसे मैं ये घर मेरा नहीं है, ये फ्लैट है, मैं रेंट में रहता हूँ, तो इस सिचुएशन में मैं अपने लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ और वो लोग एक मेरे को लेटर देते हैं, तो मैं लैंडलॉर्ड लेटर इन लोगों को दे देता हूँ। अगेन ओरिजिनल या फोटो कॉपी डजेंट मैटर, सिग्नेचर करके मैं भेजता हूँ। एक चीज़ ये हो गया। और क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए। ओ हाँ, पासपोर्ट। ये प्रूफ कैसे होगा कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ? तो मैं अपना पासपोर्ट का फोटो कॉपी देता हूँ। जाहिर सी बात है मैं अपना पासपोर्ट तो नहीं भेज सकता हूँ, तो मैं पासपोर्ट का फोटो कॉपी सिग्नेचर करके देता हूँ। एवरी पासपोर्ट में अंदर अपना खुद का नाम और जहाँ पे होता है ना डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, वहाँ पे अपना सिग्नेचर भी होता है। आपके इंडियन पासपोर्ट में भी होगा। तो इसीलिए मैं साइन करता हूँ ताकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरीके से जेन्युइन दिखे, क्योंकि वो लोग मैच कर सकते हैं कि पासपोर्ट के अंदर का सिग्नेचर और जो लेटर्स के ऊपर जो सिग्नेचर है वो सेम आदमी के है कि नहीं है। बस हो गया। मैंने अपना डॉक्यूमेंट सारे बना दिए, पापा मम्मी को भेज दिया। जब पापा मम्मी जाएंगे मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो लोग सारे वहाँ पे जमा करेंगे और फिर वेट करेंगे। यूजुअली जो वीज़ा का प्रोसीजर है वो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। मेरे मम्मी पापा का हमेशा लेस देन 6 वीक्स के अंदर वीज़ा आया है। बट इस बार बहुत डिले हो रहा है। हमने भी रिसेंटली अप्लाई किया था बट अभी तक आया नहीं, तो मुझे लगा कि क्या पता शायद अब वीज़ा शायद रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं सकते होम ऑफिस का। ये मेरा प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको बताया, बट ये कोई ऑफिशियल प्रोसीजर नहीं है। तो मेरे को लगा हो सकता है कि भाई क्या पता कुछ हमसे गलत हो गया हो। बट थैंक गॉड हमें एक ईमेल मिला। मैं आपको उस ईमेल का एक स्क्रीनशॉट इसमें वीडियो में शेयर करूंगा। वो लोग बोल रहे हैं कि यूक्रेन में अभी जो चल रहा है उसके कारण वहाँ पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है होम ऑफिस में। उनके पास जो फाइल आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो लोग प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं कि भाई किसको पहले क्या देना चाहिए। तो इसलिए हमारा इस टाइम वीज़ा बहुत डिले हुआ है। होपफुली मेरे मम्मी पापा को वीज़ा मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, और फिर ऑब्वियसली मैं और वीडियो बनाऊँगा बेंजोस लिटिल वर्ल्ड इन यूके में। जब वो लोग आएंगे एयरपोर्ट में भी उनको रिसीव करने जाऊँगा और सब कुछ। सो यही है दोस्तों, ये एक सिंपल प्रोसीजर है यूके के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। आप कहीं से भी हो प्रोसीजर यही होता है। मैंने सिर्फ इंडिया का इसलिए बोला क्योंकि मैं सिर्फ अपना ही जैसे बोला एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को हमेशा इंडिया से लाता हूँ, बट मोटा मोटा
यही प्रोसीजर है और कोई प्रोसीजर है नहीं, और एक्चुअली और कोई डॉक्यूमेंट बनता भी नहीं, आप और कोई डॉक्यूमेंट दे भी नहीं सकते हो। सो ये एक सिंपल तरीका है, मैंने सोचा शेयर करता हूँ, क्या पता आप लोगों को किसी तरीके से हेल्पफुल हो। ओके दोस्तों, बैंजोस लिटिल वर्ल्ड इन यूके में आप जुड़े रहे इस वीडियो के थ्रू और इस चैनल के थ्रू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आप कुछ जानना चाहते हैं और या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस की तो। और मेरा वीडियो हमेशा रैंडम होता है, नेक्स्ट वीडियो क्या आएगा नहीं पता। सो प्लीज़ मेरे वीडियो से आप जुड़े रहे, मेरे चैनल से आप जुड़े रहे और आप देखें कि मैं नेक्स्ट क्या लाता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय, नमस्ते, राम राम। ओके दोस्तों, जैसे वीडियो के पहले मैंने बोला था स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, तो ये स्क्रीनशॉट है जो बता रहा है कि वीज़ा क्यों डिले हो रहा है आजकल, टूरिस्ट वीज़ा। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट दिया है और मैंने एक स्क्रीनशॉट चेकलिस्ट का भी बनाया, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं।